कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी कंपनियों के प्री आईपीओ शेयरों की रेगुलेटेड ट्रेडिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर रहा है। खुद सेबी चीफ तुहिनकांत पांडे ने इसको लेकर के बयान दिया है और ऐसा होने से आईपीओ से पहले ग्रे मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग पर लगाम लग सकेगी। सर, आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई सेबी को? विपुल जी, तुहिनकांत पांडे ने निवेशकों के मुंह की बात मन की बात छीन ली। वैसे भी सेबी से थोड़ा निवेशक आजकल उखड़े हुए हैं, क्योंकि बाद में जो हम बताएंगे वो निवेशकों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो जो बाजार में किक ढूंढने वाले, एक्साइटमेंट ढूंढने वाले निवेशक हैं, वो हमेशा चाहते थे कि भारत में एक रेगुलेटेड प्री आईपीओ ओपनिंग स्ट्रक्चर बने। है तो बाजार में ग्रे मार्केट है, करीब करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए तो इसी साल अभी तक आईपीओ से भारत में जुटाए गए, और 1.4 लाख करोड़ के आईपीओ और आने की संभावना है। पर उनकी जो प्राइस डिस्कवरी होती है, ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वो रेगुलेटेड नहीं है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग उसमें भी भाग लेते हैं, पर छोटे निवेशकों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। आपको भी और हमको सबको पता है। तो तुहिनकांत पांडे ने यह कहा, सेबी चेयरमैन ने, कि वो इसका एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे सारे स्टेक होल्डर्स आए, डिस्क्लोजर के कुछ नियम तय किए जाएं, और प्री आईपीओ लिस्टिंग से पहले, आईपीओ लाने से पहले बाजार में उसकी ट्रेडिंग हो, जो कि आमतौर पर ग्रे मार्केट पे होती है। यह बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि भारत का आईपीओ बाजार बढ़ रहा है। आईपीओ में सेबी कई बदलाव कर रहा है। नए हाल फिलहाल में सेबी ने आईपीओ को लेकर नियमों में जो बदलाव किए हैं, उसके बाद ये खासा महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे निवेशक जो लिस्टिंग गेन्स चाहते हैं, जो आईपीओज में को बाजार में जारी होने से पहले उसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होगा। और बेहतर ये भी है विपुल जी कि ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग के बजाय एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म हो जिस पर लोग ट्रेड करें। बिल्कुल सही बात है सर, और ये काफ़ी बेहतर रहेगा। इस बीच रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी के नए फ्रेमवर्क को लेकर के नया डिस्कशन पेपर भी जारी कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर महंगाई लक्ष्य को 4% से बढ़ाया जाता है तो बीते एक दशक में पॉलिसी प्रबंधन से जो फ़ायदा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस डिस्कशन पेपर पर 18 सितंबर तक अपना फीडबैक मांगा है। सर, महंगाई को लेकर के आखिर में रिजर्व बैंक की दुविधा है क्या? देखिए, रिजर्व बैंक अपना जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी समीक्षा कर रहा है, जो इस साल होनी थी, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क को एक 5 साल का समय बीत गया है। रिजर्व बैंक की कई दुविधाएं हैं जो इस चर्चा पत्र के सामने आती हैं। इसमें दरअसल रिजर्व बैंक ने डिस्कशन पेपर में देश से, स्टेक होल्डर्स से, सरकार से और बाकी लोगों से सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि महंगाई कौन सी चुनी जाए। 2 किस्म की महंगाई होती है, एक कोर इन्फ्लेशन और एक ओवरऑल इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी की इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती, और मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ों की महंगाई शामिल होती है। जबकि जो ओवरऑल कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, उसमें फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी इन्फ्लेशन शामिल होती है। जैसा हमें पता है कि जो खाने वाली महंगाई है वो महंगाई को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उसकी महंगाई ज़्यादा तेजी से घटती बढ़ती है। और ये बहस बराबर भारत में रही है कि आरबीआई को कौन सी महंगाई को टारगेट करना चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया में कंज्यूमर इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता। तो पहला सवाल आरबीआई ने ये सामने रखा। ये दुविधा उस समय से है जब से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क नया बना और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। दूसरा सवाल जो जानने की कोशिश की गई है वो ये है कि 4% का जो टारगेट है, इसे घटाया जाए, बढ़ाया जाए, या इसी स्तर पर रखा जाए। और यह भी एक बड़ी दुविधा है। आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 4% से ऊपर किया जाए महंगाई के टारगेट को, क्योंकि इससे फिर जो अभी तक 4% पर लाने की कोशिशें की गई उन पे असर पड़ेगा। और यह बात आरबीआई ने अपने संकेत में कही है। लेकिन बहुत सारे लोगों की राय है कि भारत में महंगाई ज़्यादा है और उसके नियंत्रण करने के लिए और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, इसलिए इस टारगेट को बढ़ाया जा सकता है। जबकि कुछ पक्षों का कहना है कि इसे कम कर दिया जाए तो बाजार में ज़्यादा पूंजी छोड़ने की संभावना बनती दिखाई देगी। और इसके अलावा आरबीआई ने यह भी जानने की कोशिश की है कि कोई रेंज तय की जाए, नए तरीके की रेंज में इसको मेंटेन किया जाए, या स्पेसिफिकली 4% पर ही रखा जाए। यह भी एक दुविधा की बात है कि 4 से 5% की रेंज हो, 3 से 4% की रेंज महंगाई की हो, या कहीं इसे और रखा जाए। ये देखने की बात होगी। ये बड़े बदलाव हैं, इन पर चर्चाएं शुरू हो रही हैं, और आने वाले एमपीसी की मीटिंग से पहले शायद इस पर कुछ मसौदे में संभावना बनेगी, और अगली बैठक में इस पर आरबीआई की तरफ से संकेत आएंगे। जी।